तेरा दिल अब पास है मेरे, मेरा दिल अब पास है तेरे। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3 से करने वाले हैं सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 तक हम जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। आइए, तो क्वेश्चन 3 में सबसे पहले देखते हैं कह क्या है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर हम बोर्ड पर जो है इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं ताकि दोनों बच्चे सीएसई और आईसीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। यानी कि नीचे ढेर सारे पोलिनोमियल दिए जा रहे हैं, उन सभी का x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसके हेल्प से जो है k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं कि जब कोई चीज किसी पोलिनोमियल का फैक्टर रहता है तो जो शून्य उसका रहेगा वही शून्य उसका रहेगा। यानी कि सीधा बात अगर आसान भाषा में कहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इसमें रखेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही 0 हो जाएगा तो उसी की सहायता से हम k का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हाँ, तो दिया है x माइनस 1 दिया है। तो जब यह सभी का फैक्टर, नीचे जितने भी पोलिनोमियल होंगे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो उन सभी का x माइनस 1 जो फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए -1 को फेंक देंगे, उधर हो जाएगा +1। ठीक है, अब +1 को प्लस दिखाया चाहे ना दिखाए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या निकला, x का वैल्यू 1। अब इस 1 को जो है किसी भी पोलिनोमियल में रखेंगे तो पूरा पोलिनोमियल सिद्धांत कहता है कि यदि x माइनस 1 जो उन सभी पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो इससे x के वैल्यू निकाल करके उन सभी पोलिनोमियल में रखेंगे तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो चलिए, तो 0 होना चाहिए, तो 0 हमने कर दिया। ठीक है, पहले हमने 0 कर दिया, जब उसने खुद कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि 0 होना चाहिए तो 0 कर दिया। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, 1। x की जगह पर क्या रखना है, 1 का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस x की जगह पर क्या रखेंगे, 1। ठीक है, प्लस k। सिद्धांत कह रहा है कि x की जगह पर हम 1 रख देंगे तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। 0 हमने कर दिया। देखिए यहाँ से हम आराम से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं भैया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 ये साफ सुथरा रह जाएगा, वैसे ही या k हो गया। ठीक है, ये का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1 वर्ग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2। इधर हो जाएगा +2। ठीक है, अब प्लस में k, क्योंकि ये भी +1 था, ये भी +1 था। ठीक है, जोड़ दिया तो +2 हो गया। अब प्लस लिखे चाहे ना लिखे, कोई बात फर्क पड़ता है। तो 2 को इधर फेंक देंगे। देखिए इधर 0 है, 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। तो -2 = क्या हो गया, k। तो k का वैल्यू हमने नहीं ज्ञात कर लिया, निकालिए कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से k का वैल्यू कितना निकला, -2। यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर। k का वैल्यू निकालने की जगह तो हमने निकाल लिया। चलिए, इस पोलिनोमियल में भी x की जगह पर 1 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितना निकाला है, 1। तो 1 रखेंगे तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है, 0 हमने कर दिया। अब x की जगह पर क्या रख रहे हैं बचवा, 1 रख रहे हैं। तो 2 × x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस में k है तो k कर दिया ऐसे। x की जगह पर क्या रख रहे हैं बाबू, 1 रख रहे हैं, प्लस में √2। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं बचवा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 × 1। ठीक है, अब प्लस में k का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो गया बचवा, k। ठीक है, प्लस में √2। अंडरस्टैंड, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बचवा, 2 हो जाएगा। ये 0 उतारते हैं। ठीक है, अब ये प्लस में हो गया क्या बचवा, k। और ये प्लस में √2 दिखाई दे रहा है ना, आंख मार के। चलिए बहुत बढ़िया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ओके, अब देखिए, जिसका वैल्यू निकालना होता है ना उसको उधर ही रखते हैं, बाकी चीज को उठा कर फेंक देते हैं ना, चाह करके दूसरे साइड और। तो चलिए सभी को उठा करके दूसरे साइड और फेंकते हैं। ठीक है, तो k को इधर रखने देंगे, प्लस में k है तो k प्लस में ही रह जाएगा इधर। बाकी चीजों को इधर फेंक देते हैं, तो इधर +2 है तो इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इधर प्लस में √2 है तो इधर आएगा तो माइनस में √2। ठीक है, इस तरीके से हमने k का वैल्यू क्या ज्ञात कर लिया भैया, -2 -√2। इसको सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। जो भैया जब हम लोग दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 प्लस में √2। यह हो गया k का वैल्यू, आंसर। आया समझ में, हाँ। तो आंख मार के आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए
अब इस क्वेश्चन से हम निकालते हैं के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। जब एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो चलिए 0 कर लिया हमने, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि एक्स की जगह पर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो चलिए एक्स की जगह पर 1 रखते हैं। ये हो गया के, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस तो सेम टू सेम रहने देते हैं, √2 हो गया। एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं भैया, 1 रख रहे हैं, ठीक है। 1 रख दिया, प्लस में 1, आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए ये 0 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो क्या होगा, के, ठीक है। और यह हो गया क्या, माइनस √2 का गुणा करना है किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो माइनस √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 ही रह जाएगा, क्योंकि भाई देखिए 1 जो होता है ना वो मल्टीपल आइडेंटिटी होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी होता है, यानी कि गुणा का तत्समक अवयव होता है। इसके साथ 1000 से भी गुणा करेंगे ना तो 1000 ही आएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होने देता है। जब भी कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में आता है तो वही रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 में माइनस में, ठीक है। और ये प्लस में 1, आइए कैलकुलेट, और क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको उधर ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को उठा के फेंक देते हैं दूसरे साइड को, ठीक है। तो हमें के वैल्यू निकालना है तो के को इधर ही रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उठाकर फेंक देंगे इस साइड को, ठीक है। माइनस √2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, +√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है के की वैल्यू निकाल लिया, क्या, √2 - 1। के का वैल्यू क्या निकाल लिया, √2 - 1। दिस इज आवर आंसर, अंडरस्टैंड। चलिए ओके, अब आइए यहाँ से निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। तुम जानते हैं जैसे ही एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। चलिए 0 कर देते हैं। उसके बाद से चलिए के की जगह एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं, 1, तो चलिए 1 रखते हैं। तो के को सेम टू सेम उतारेंगे, एक्स की जगह पर 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये -3 सेम टू सेम उतार लिया, एक्स की जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। प्लस में या के है, ये भी सेम टू सेम उतार लिया। आइए कैलकुलेट करते हैं भैया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे के ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेंट आइडेंटिटी होता है, ठीक है, गुणात्मक तत्समक अवयव होता है। यानी कि इसके साथ कोई भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वही रह जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है, प्लस में के, सॉरी के, ओके। अब देखिए यहाँ 1 के, यहाँ 1 के, मिल करके कितना के, 2 के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 के लिख दिया। अरे 1 के इधर है और 1 के इधर है, 2 के है ना, तो मिल करके कितने हो जाएंगे, 2 के हो जाएंगे, ठीक है। और ये -3, ओके, और ये 0। के की वैल्यू निकालना है ना, तो जिसका निकालना है उस पक्ष को उधर ही रहते हैं, बाकी चीज को फेंक देते हैं दूसरी साइड को, ठीक है। तो इधर 2 के रह जाएगा, 2 के इधर ही रह जाएगा, -3 इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद से के की वैल्यू निकालना है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में चिपका हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 को उठा कर फेंक देंगे इधर, इधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 3 के बटा में आ जाएगा 2। अरे भाई 2 इधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने के की वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भाइयों और बहनों, अब क्वेश्चन 4 में देखिए क्या आएगा। अब कहा फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने का मतलब होता है गुणा के रूप में तोड़ दीजिए, खंडित कर दीजिए। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको तोड़ दीजिए गुणा के रूप में, बीच में गुणा होना चाहिए, ठीक है, उसको तोड़ दीजिए। तब करना क्या है, जितना भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उनका क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इनको गुणा के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो ये तोड़ते हैं। तोड़ सकते हैं 2 तरीके से। किस तरीके से, 2 तरीके से। एक होता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, और दूसरा मेथड होता है फैक्टर्स थ्योरम। तो हम जितने भी ये पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको जो है हम लोग मिड टर्म स्प्लिट मेथड से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, तोड़ना। मिड टर्म को, मध्य पद को तोड़ने के द्वारा हम उसका क्या करेंगे, जितने भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उनका फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए करते हैं। तो देखिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है, सबसे पहले इसको उतारने के लिए कहता है, तो आइए उतारते हैं। तो 12x स्क्वायर -7x + 1 उतार लिया। अब देखिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हम इस पॉलिनोमियल का
इस पी एक्स का क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, गुणक रूप में तोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए कितने फैक्टर प्राप्त होंगे। घात मैक्सिमम पावर दिखाई दे रहा है एक्स पे पावर 2, इसका मतलब इसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणक रूप में इसको तोड़ पाएंगे। ठीक है, आइए 2 ही खंड के रूप में इसको तोड़ पाएंगे। चलिए तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? फैक्टर थ्योरम कहता है बाबू अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर आ गया तो सबसे पहले उसका लास्ट वाले नंबर में गुणा कर लो। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके हेल्प से ही मध्य पद को तोड़ते हैं, लेकिन ऐसे तोड़ते हैं कि वापस कैलकुलेट करें तो मध्य पद वापस आ जाए, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसके हेल्प से मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे, आइए देखिए तोड़ते हैं। क्या कह रहा है, 12 आया ना, 12 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 12 आ गया, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे जिसको फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो 12 ही आ जाए, और सेकेंड टाइम क्या है भैया, सेकेंड टाइम यहां पर साइन है प्लस, यहां पर साइन है प्लस, तो उन्हीं दोनों को वापस जोड़ दें तो बीच वाला पद यानी कि 7 आ जाना चाहिए। तो चलिए खोजते हैं हम लोग। चलिए 12 के वो 2 फैक्टर पता करते हैं कि वो 2 फैक्टर यानी 2 मतलब कि एक नंबर क्या है जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाए, और यहाँ पर साइन लास्ट में साइन है प्लस, अचर पद यानी कांस्टेंट नंबर के साथ में प्लस साइन है, तो उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें तो बीच वाला पद 7 आ जाए। चलिए खोजते हैं 12 के कौन फैक्टर 2 होंगे जिनको मल्टीप्लाई कर तो 12 आ जाए और जोड़ दे तो बीच वाला पद आ जाए 7। तो 4 और 3 नंबर कौन होगा भैया, 4 और 3 न होगा। अगर 12 का हम लोग 4 और 3 फैक्टर बना दें, इसको तोड़ दें 4 और 3 में, तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12, 12 आ गया, और इन दोनों को 4 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसके हेल्प से जो है मध्य पद को तोड़ेंगे तो एक को मिलेगा 4x और एक को मिलेगा 3x। आइए मध्य पद को तोड़ दिया हमने। कैसे तोड़ दिया, इसको सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 12x स्क्वायर, माइनस बाहर है तो माइनस को बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अगर माइनस होता है तो माइनस को बाहर फेंकते हैं, बाहर रहने देते हैं, अंदर नहीं लाते। ठीक है, बाहर रहने दिया। ठीक है, तो अब हमने इसको तोड़ दिया 2 पद में, एक को देंगे 4, दूसरा को देंगे कितना भैया 3, और ये x को बाहर ला देंगे। ठीक, ला दिया। ओके, अब प्लस में क्या है 1, प्लस में 1 सेम टू सेम हमने लिख दिया। ठीक है, हमने मध्य पद को तोड़ दिया 4 और प्लस में 3 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस भी इस ब्रैकेट के अंदर गुणा के रूप में है और x भी इस ब्रैकेट के अंदर गुणा के रूप में यहाँ पर चिपके हुए हैं। तो चलिए अब गुणा कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया ना, इसको तोड़े हैं। सबसे पहले 12 का इसे मल्टीप्लाई किया, 12 मिला। ठीक है, 12 को 2 फैक्टर में तोड़ना था कि ऐसे तोड़े, फर्स्ट टाइम उनका मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आ जाए, और सेकेंड टाइम उन दोनों को यहाँ पर लास्ट टर्म प्लस था तो उन दोनों को जोड़ दे तो बीच वाला पद आ जाए। तो हमें 4 और 3 मिला। इसका मतलब मध्य पद को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो एक को मिलेगा 4, दूसरे को मिलेगा क्या 3। बाकी चीजें जो भी है वो ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर इन सबको लेकर जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं माइनस भी अंदर गुणा के रूप में है और एक्स भी अंदर गुणा के रूप में है। चलिए गुणा करते हैं। ये 12x स्क्वायर उतार लिया हमने सेम टू सेम, माइनस का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस आकर के 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, और 4 के साथ x चिपक जाएगा तो -4x हो गया। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, -3 का x में 3x हो गया। ठीक है, ओके, आइए +1 सेम टू सेम हमने उतार लिया। बस मध्य पद को तोड़ना था, हमने तोड़ दिया। यहीं तक का सारा खेल ही है। उसके बाद क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन करके क्या करना है, फैक्टर बना देना है। आइए बनाते हैं। देखिए कॉमन कैसे करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब पेयर लेंगे, ऐसा पेयर बनाएंगे जिसमें से कुछ कॉमन कर सके। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, पेयर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमेशा याद रखिएगा वहां से 1 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन ऐसे करेंगे कि दोनों जो है ब्रैकेट सेम टू सेम आना चाहिए। आइए देखते हैं, अभी समझ में ले। हमने इनका पेयर एक साथ ले लिया, इनका पेयर एक साथ ले लिया। देखिए ऐसे लिया कि इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है। क्या सच में कॉमन हो सकता है? बिल्कुल कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ से 4x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी 4x निकल सकता है। इसमें से 4x नोच लिया हमने। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में से 4x क्या है, कॉमन है। 4 से भाग देंगे 12 में, 3 बार में कट जाएगा।
4 तिहाई 12, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो 4x से हमने भाग दिया। कॉमन करने का मतलब जब कॉमन करते हैं ना किसी चीज़ से, किसी चीज़ में से, तो उसी में भाग देते हैं। तो 4x कॉमन कर रहे हैं दोनों में से, तो 4x से इन दोनों में भाग देंगे। तो 4x से 12x स्क्वायर में भाग दिया तो क्या मिल गया, 3x बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ प्लस है, प्लस से भाग देंगे माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, फाइनली क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि इन्हीं दोनों में से कॉमन कर रहे थे, उधर से थोड़ी ना कॉमन कर रहे थे, इन्हीं दोनों से कॉमन कर रहे थे। तो 4x सेम टू सेम में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है। अरे भैया 4x में 4x से भाग दोगे एक बार में नहीं कट जाएगा, सेम टू सेम में जब भाग देते तो 1 आता है। तो 4x से 4x कट गया, 1 गया, 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ब्रैकेट में 3x माइनस 1 आया है, तो आगे भी हम इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन करें कि उसमें भी जो है 3x माइनस 1 ही आने चाहिए। तो देखिए क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, 1 के साथ। तो देखिए अगर प्लस 1 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा -3x प्लस में 1, सेम टू सेम ब्रैकेट आया, नहीं आया, इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे, ठीक है। ये तो जान गए कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन करते हैं, लेकिन अब -1 कॉमन करेंगे कि +1 कॉमन करेंगे, यह इस ब्रैकेट के आधार पर देख करके करेंगे कि मतलब -1 मैंने ऐसा चिन्ह के साथ 1 कॉमन करें कि अगला वाला भी ब्रैकेट में 3x माइनस 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे आ जाएगा, जैसे ही -1 कुछ कॉमन करते हैं तो फटाक से ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लिया, माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस, 1 से भाग काटेंगे 1 से भाग देंगे 3x में क्या हो जाएगा, 3x ही रह जाएगा, ठीक है। जब किसी चीज़ में 1 से भाग देते हैं तो वही चीज़ रह जाता है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 से डिवाइड किया 3x में 3x हो गया, ठीक है। माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस को क्या मिलेगा, माइनस, 1 से 1 में भाग देंगे क्या हो जाएगा, 1। देखिए दोनों सेम टू सेम ब्रैकेट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए क्या करते हैं, जब सेम टू सेम ब्रैकेट आ गया इसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही किया है। अब क्या करेंगे, देखिए 4x के साथ भी 3x माइनस 1, -1 के साथ भी 3x माइनस 1, तो दोनों के साथ एक ही चीज़ है, तो इन दोनों में से 3x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। तो इन दोनों में से जब नोचेंगे 3x माइनस 1 कॉमन करेंगे, जैसे हम बताए हैं कुछ कॉमन करते हैं तो फट उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा दिए। तो 4x से 3x माइनस 1 हमने निकाल लिया, क्या बच गया, 4x बच गया, ठीक है। -1 के साथ जो 3x माइनस 1 था उसको नोच करके यहाँ पर ला दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, -1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 फैक्टर मिले, क्या, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब चलिए अगले वाले का करते हैं, ओके। हाँ चलिए, अब उसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके। ध्यान दीजिए, यहां पर भी देख रहे हैं x² के आगे कोई नंबर आ गया, तो क्या करेंगे, उस नंबर का जो कांस्टेंट नंबर है उसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 6 के ऐसे 2 फैक्टर प्राप्त करने हैं जिनको फर्स्ट टाइम यानी पहला समय मल्टीप्लाई कर दे तो 6 ही आ जाए, और सेकेंड टाइम यहाँ पर सिंबल क्या है, कांस्टेंट नंबर के साथ सिंबल क्या है, प्लस, यानी उन दोनों के बीच प्लस लगा दें तो बीच वाला पद आना चाहिए, यानी उन दोनों को जोड़ दें तो बीच वाला पद 7 आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वो 2 नंबर मिल जाएंगे इसका मतलब हमें उन्हीं 2 नंबर में इसको तोड़ना है। इसी को कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड, मध्य पद को तोड़ना, इसी को कहते हैं। आइए, तो 6 के भैया वो दोनों फैक्टर प्राप्त करो, हम आपसे पूछें, बताओ 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 क्या होंगे 6 के वो 2 फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और उन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6 और 1 ही है, 6 को 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, और 6 को 1 में जोड़ देंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के 2 फैक्टर क्या हो गए, देखिए फैक्टर का मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर का फैक्टर पूछा जा रहा है ना, तो मतलब यह कहना चाह रहा है कोई कांस्टेंट नंबर है उसका फैक्टर अगर हम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उसको काटने वाला नंबर। तो 6 को 6 काट सकता है, 1 भी 6 को काट सकता है, तो काटने वाला नंबर क्या हो गया इसका, एक हो गया 6 और एक हो गया 1, ठीक है। समझ गए, फैक्टर का मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर का पूछा जा रहा है तो
तो किसी क्वेश्चन नंबर का यदि फैक्टर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब उसको काटने वाला नंबर तो क्या है 6 और 1, ठीक है। तो 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और 6 को 1 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 नहीं हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब जो है मध्य पद को तोड़ना है तो एक को देना है 6 और एक को देना है 1, ठीक है। आइए तो इसको हम तोड़ रहे हैं तो एक को देंगे 6, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और एक को देंगे क्या 1, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, x बाहर करेंगे और प्लस में हो गया 3, प्लस बाहर है तो प्लस बाहर करेंगे, ओके, और 2x स्क्वायर इसको भी सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक है। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं भैया, ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर सेम टू सेम उतारेंगे, ओके। प्लस का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा और x का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लस का प्लस में प्लस 1 का x में तो 1x, ओके, और प्लस 3 आए समझ में। चलिए x के आगे 1 लुप्त है, समझ में आया। तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा। हम बताए नहीं है 1 जो होता है वो एक मल्टीपल आइडेंटिटी होता है, यानी कि गुणा का तत्समक अवयव होता है। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज बन जाएगा, वही चीज मिलेगा। जैसे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए x का 1 में x अंडरस्टैंड। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। चलिए पेयर बनाते हैं। कॉमन करने के लिए भाई फैक्टराइजेशन करने के लिए कॉमन करना जरूरी है कि नहीं करना है, कॉमन करेंगे तभी तो फैक्टर बनेंगी। तो आइए कॉमन करते हैं। तो ऐसा मतलब कि पेयर लेंगे जिसमें से कुछ कॉमन कर सके। चलिए हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से 2x कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है और 6 के अंदर भी 2 है, क्योंकि 6 को जब काटेंगे 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड है, 6 के अंदर 2 इंक्लूडेड है, तभी तो 6 कटता है 2 3 6 3 बार में। तो इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं भैया, देख रहे हैं इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, यहाँ भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, दोनों में से 2x कॉमन कर सकते हैं। 2x कॉमन कर लिया तो जैसे ही कुछ कॉमन करते हैं फटाक से उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ब्रैकेट हमने लगा दिया, यहाँ से 2x निकल गया, 2x से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर में तो x बच जाएगा। देखो 2x स्क्वायर में हम 2x से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, एक x बच गया, ठीक है। x स्क्वायर ना है, 2 बार x है तो एक बार x तो कट गया, एक बार x बच गया, वही हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, प्लस से भाग देंगे, प्लस में हो गया प्लस, 2 से 6 में काटेंगे कितने बार में कटेगा 3 बार में, 2 3 6, x से x कट गया, क्या बच गया कुछ नहीं 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में। हाँ तो 2x से 6x में जब भाग देंगे तो 2 3 6 3 बार में कट गया 6, x से x कट गया, x रहा नहीं 1 बच गया। अरे भाई ये 6x है ना, 6x में हम लोग 2x से भाग देंगे, 2 3 6, x से x कट गया, ठीक है। 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, अंडर समझ में। तो ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन कर सकते हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते हैं तो 1 कॉमन कर सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं 1, लेकिन प्लस की माइनस। तो देखिए भैया x प्लस इधर सब प्लस में है तो इसका मतलब हमें +3 ही कॉमन करना है, ठीक है। सॉरी +1 ही कॉमन करना है। मुंह में से क्या निकल जाता है यार। तो देख रहे हैं सब पॉजिटिव में है, इसका मतलब अगला ब्रैकेट भी होना चाहिए पॉजिटिव में, तो इसलिए +1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया +1 से किसी भी चीज में भाग देते हैं तो वही चीज रहता है। तो +1 से प्लस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे x में x हो जाएगा, प्लस से भाग देंगे प्लस में प्लस, 1 से भाग देंगे 3 में 3, दोनों ओर ब्रैकेट सेम टू सेम आ गया। तो देखिए 2x के साथ भी x + 3 है, +1 के साथ भी x + 3 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन कर सकते हैं। तो x + 3 हमने कॉमन कर लिया। जैसे ही कुछ कॉमन करते हैं फटाक से उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। ध्यान से देखिए 2x के साथ x + 3 था, यहाँ से x + 3 कॉमन कर लिया, बच गया क्या 2x, अगले ब्रैकेट में 2x लिखेंगे, ठीक है। +1 के साथ x + 3 था, यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, बच गया क्या भैया +1, ओके। हाँ ऐसे समझ में, ऐसे समझिए कॉमन करने का मतलब उससे भाग देना। तो x + 3 से जब इसमें भाग देंगे तो x + 3 कट जाएगा, 2x बच गया, 2x लिख दिया हमने। यहाँ से भी x + 3 कॉमन कराएंगे, इसका मतलब x + 3 से जब इसमें भाग देंगे तो x + 3 कट जाएगा, बच जाएगा +1, वही हमने लिख दिया, अंडरस्टैंड। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा था, हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। 2 फैक्टर बन गया क्या x + 3 और 2x + 1। दिस इज माई आंसर, अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए
क्वेश्चन 3 बस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप भी जब सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तभी तो आपका माइंड विकसित होगा। हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन 3 को बस कर देते हैं सोल्यूशन, उसके बाद से करेंगे क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इसका हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करेंगे मतलब क्या हुआ, इसका फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि गुणा के रूप में खंडित करना है, तोड़ना है। इसी को कहा जाता है हिंदी में गुणनखंड करना। आइए करते हैं। तो पहले इसको सेम टू सेम उतार लेते हैं। यह एक्स में पोलिनोमियल है, क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखिए भैया, एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ गया, एक नंबर आ गया। तो सबसे पहले कांस्टेंट नंबर में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो हम क्या बताएं, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है 6 का 6 में मल्टीप्लाई करें, 36 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर प्राप्त करेंगे जिसको फर्स्ट टाइम यानी पहला समय, पहली बार उसको मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, ठीक है। और सेकेंड टाइम, दूसरी बार क्या, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, यानी बीच में माइनस लगा दें, यानी कि उनका डिफरेंस निकाले तो मध्य वाला पद यानी कि 5 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन है भैया, ऐसे दो फैक्टर कौन है जिनको पहली बार मल्टीप्लाई कर दे तो 36 आ जाए, और दूसरी बात बड़ा में से छोटा वाला को घटाएं तो मध्य वाला पद यानी कि क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है भैया, आइए देखते हैं। 9 4 जा कितना हो जाएगी, 9 चौको 36, और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 नहीं आ जाएगा, बीच वाला पद आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब जो है 36 का जब इसको तोड़ेंगे तो फैक्टर कौन होंगे, एक होगा 9 और एक होगा 4, ठीक है। इनका फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टाइम इनका डिफरेंस लेंगे, यानी बड़ा वाले में से छोटा वाले घटाएंगे। 9 में से 4 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा, बीच वाला पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब जो है मध्य पद को जो हम लोग तोड़ेंगे तो एक को मिलेगा 9, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दूसरे को मिलेगा कितना, 4, ठीक है। तभी तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने बीच वाले पद को क्या कर दिया, 9 और 4 में स्प्लिट कर दिया, यानी तोड़ दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिया, जैसे ही तोड़ते हैं ना ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन प्लस वाले को बाहर करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे, ठीक है। और -6 उतार लिया, सेम टू सेम, ठीक है, ओके। और 6x² भी सेम टू सेम उतार लेंगे, 6x², ओके। अब कैलकुलेट कर देते हैं। तो 6x² तो सेम टू सेम उतरेगा भाई, प्लस का 9 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9, 9 के साथ x भी आ जाएगा, क्या 9x हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का x के साथ हो जाएगा, तो क्योंकि इधर से प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से x मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, +9 हो गया, और 9 के साथ x आ गया तो 9x हो गया, ठीक है। प्लस का माइनस है माइनस, ठीक है। और 4 का x के साथ तो 4x, अंडरस्टैंड। और ये -6 सेम टू सेम हमने उतार लिया। अब करना क्या है, अब क्या करना है, जोड़ा बनाना है, पेयर लेना है, ठीक है। चलिए पेयर बनाते हैं। तो 6x² प्लस 9x को एक साथ ले लेते हैं, और -4x और -6 को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस उद्देश्य से लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कभी कभी यही पेयर एक साथ इनका सही होगा, कभी कभी जो है इसको उठाकर इसके साथ ले सकते हैं, इसको उठाकर इसके साथ ले सकते हैं, सुलभता के लिए कि कॉमन मतलब कि करके सेम टू सेम ब्रैकेट बना सकें। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं का ही एक साथ पेयर ले सकते हैं, इसको इसके साथ भी ले सकते हैं, इसको इसके साथ भी लेकर के एक पेयर ले सकते हैं, ठीक। तो जनरली हम पहले इसे ही देख लेते हैं, क्या सेम टू सेम आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन है। देख रहे हैं, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों में से x कॉमन है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, इन दोनों 9, 6 और 9 दोनों को एक साथ काट दें, ऐसा कौन नंबर है, 3 है। तो यानी कि 3 भी कॉमन है इन दोनों में से। 3 से भी 6 कट जाएगा और 9 कट जाएगा, इसका मतलब इन दोनों में से फाइनली 3x कॉमन है, ठीक है, ओके। चलिए, तो जो है 3x कॉमन कर रहे हैं इन दोनों में से। जैसे ही कुछ कॉमन करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। x से x कट जाएगा, बच जाएगा ये वो x, ठीक है, 1x बच जाएगा। प्लस से भाग देंगे, प्लस में कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे, तो प्लस लुप्त रहता है। तो प्लस से डिवाइड करते हैं, प्लस में क्या हो जाता है, प्लस। 3 से 9 काटेंगे कितना बार में, 3 बार में कटेगा, ठीक है। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। x से x कट गया तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 3 हो जाएगा, ठीक है।
एक्स से एक्स कट गया, 3 से 3 9 में काटेंगे, 3 बार में कट गया, ब्रैकेट क्लोज। ओके, और आगे देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन है। माइनस दोनों में देख रहे हैं, माइनस कॉमन है तो माइनस कर लेंगे कॉमन। ओके, अब इन दोनों 4 और 6, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं तो इसलिए x नहीं कॉमन है, कोई एक ही नंबर कोई कॉमन होगा, कोई कांस्टेंट नंबर ही कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में x नहीं है तो इसलिए x कॉमन नहीं है। तो दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस को क्या हो जाएगा प्लस, कुछ कॉमन करते हैं तो आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। प्लस पहली बार में लिखे चाहे ना लिखे, पहला पद लिखने जा रहा है ना तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो पहली बार में माइनस लिखना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, कितना बार कटेगा, 2 टाइम। ओके, और x सेम टू सेम उतर जाएगा, क्योंकि x तो है नहीं, x से भी भाग दे दे। ठीक है, तो नंबर से नंबर में ही केवल डिवाइड करेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, 2 से 2 4 कट गया 2 बार में, 2 और साथ में क्या है x उतार लिया हमने। ठीक है, माइनस से भाग देंगे, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 2 से काटेंगे 6 को, कितने बार में कटेगा 3 बार में, 2 3 6। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ चलिए बोल में यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि x क्यों, x कैसे बच गया, x कहाँ से आ गया। अरे भैया, इसके पास जब x रहेगा तभी तो इसके x को काटता, जब इसके पास x है ही नहीं तो केवल ये नंबर है तो नंबर को ही ना काटेगा, केवल तो नंबर को ही केवल काटेगा। इसलिए माइनस से भाग दिया, माइनस में प्लस हो गया, 2 से 4 काटा, 2 बार में कट गया, लेकिन x भी था साथ में तो x भी उतर गया, क्योंकि इसके पास x नहीं है कि x को भी काट सके, इसलिए फाइनली आंसर क्या मिला 2x। और माइनस से भाग देंगे, माइनस में प्लस, 2 से काट दिया 6 3 बार में। ओके, आइए देखिए, दोनों के पास जो है सेम टू सेम प्राप्त हो गया, बस यही हमारा उद्देश्य ही था कि ब्रैकेट सेम टू सेम बनाना, बन गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से नोच करके 2x + 3 कॉमन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों के साथ यहाँ 3x के साथ भी 2x + 3 है और -2 के साथ भी 2x + 3 है, तो दोनों में से निकाल लेंगे 2x + 3। तो यहाँ से 2x + 3 कॉमन कर लिया तो क्या बच गया प्लस, क्या बच गया 3x बच गया। जब कुछ कॉमन करते हैं तो जस्ट उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहाँ से 2x + 3 निकल गया, क्या बच गया 3x। अंडरस्टैंड। आगे प्लस है तो प्लस लिखे चाहे वो लिखे, कोई बात नहीं है, 3x भी लिख सकते हैं तो 3x लिख दिया। ठीक है, यहाँ से 2x + 3 हमने निकाल दिया तो क्या बच गया -2। फाइनली हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। कहा था फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग करिएगा उसका फैक्टराइजेशन। अंडरस्टैंड। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो है देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, वीडियो जब लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा MB का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि थोड़ा कभी कभी मतलब MB का वीडियो बनाए, शॉर्ट वीडियो बनाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।